गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश भगवान की जय। हमारा भारतीय नव वर्ष 2 अप्रैल सन 2022 से शुरू हो रहा है। वैसे तो पूरा विश्व 1 जनवरी को अपना नए वर्ष को मनाती है, किंतु हमारा नव वर्ष, हमारी संस्कृति का नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है। देखा जाए तो नव वर्ष मनाने के पीछे उनका जो भी रीजन हो, हमारे यहाँ प्रकृति का आधार भी माने अगर, तो इस समय नए फसलें आती है, पेड़ों में नए कपोले आ जाती हैं, आमों फलों का राजा आम फलों से लद जाता है, हर तरफ खुशहाली रहती है, किसानों के घर में अनाज आता है। इस तरह से हम नए वर्ष का मनाते हैं। अगर हम प्राचीन मान्यताओं को देखें तो इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, और एक पुरानी परिपाटी रही है कि अगर दूसरी लकीर को छोटी करनी है तो सबसे अच्छा रीजन तो यही कारण आगे इसका यही होता है कि हमें उससे बड़ी लकीर खींचें, किंतु क्षुद्र मानसिकता क्या करती है कि उस लकीर को ही छोटी कर देती है। इसी तरह हमारे नववर्ष का अपमान करने के लिए 1 अप्रैल को फूल डे मूर्ख दिवस घोषित कर दिया गया, और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात होती है कि हमारे यहाँ के लोग खुद उसे मनाते हैं। अतः हम सबको जागरूक होना है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नए वर्ष के रूप में मनाना है। ये आज हमारे समाज में या पूरे विश्व की बात करें तो वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की वार्ता चल रही है, किंतु हम अगर अपनी संस्कृति पर गौर करें तो यह कब शुरू होती है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यहीं से नवरात्र तथा मातृ पूजन का समय होता है। महिलाओं को कितना आदर दिया गया है कि हमारा नववर्ष भी मातृ पूजन से ही शुरू हो रहा है। इसे ध्यान देने की बात है। हम अन्न का अपमान नहीं करते हैं, इस समय अन्न की पूजा की जाती है। देखा जाए तो हमारे यहाँ की संस्कृति रही है कि माता के नाम से पुत्र का नाम होता है। गौरी पुत्र गणेश, गंगा पुत्र भीष्म, यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार देखा जाए तो एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी सबसे पहले वाणी वंदे वाणी विनायको, पहले वाणी अर्थात माँ सरस्वती की पूजा की, और सरस्वती भारती और भारत पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। तो हमारा देश भी भारत माता के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रकृति भी अपने पूरे श्रृंगार में रहती है। चैत्र मास का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी लिखते हैं कि वन कुसुमित गिर गण मन राउ बहु सकल सरितामृत धारा। इस समय हर जगह हरियाली रहती है, वसंतोत्सव का आगमन रहता है, हर तरफ खुशहाली रहती है। अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो फसल के लिए है, और मौसम भी इस समय सम रहता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी रहती है, तो भौगोलिक दृष्टि से भी है। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो इस समय हमारा देश की जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, वो चैत्र मास से ही शुरू होती है। देखा जाए एक बीज तभी बढ़ता है जब उसके नीचे की जड़ बढ़े और ऊपर के उसके पल्लवे आगे पल्लवित हों। अगर केवल जड़ बढ़ता रहे तो अभी वो विकसित नहीं होगा, केवल पल्लव ही ऊपर बढ़ता रहे, नीचे का जड़ खत्म हो जाए तो भी विकसित नहीं होगा। इसी तरह हमारी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम पे चलती है, सबको साथ लेकर के चलती है, सबको एकजुट करके लेकर के चलती है, जो संपूर्ण जगत को लेकर के चलती है। इसमें संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की क्षमता हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसको वैज्ञानिक आधार पे बार बार तुलना किया जाता है। दूसरे संस्कृति में तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो हमारी संस्कृति की ये विशेषता है। आज जहाँ पे वैज्ञानिक युग 8 या 9 ग्रहों पे कर रहा है, प्लूटो को भी अभी ग्रह की मान्यता देने की बात चल रही है, किंतु हमारे प्राचीन परंपराओं में 9 ग्रह की तुलना उसी समय से कर दी गई है, क्योंकि उसकी पद्धति कुछ अलग थी। इस समय साइंस भी ये कहता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और अब पुराने तरह से चले तो मंगलवार के दिन लाल कपड़े को पहनना चाहिए। ठीक, शनि ग्रह के दिन काला, शनि ग्रह का रंग काला है। पृथ्वी का नीला, पृथ्वी को जल आधार माना गया है। इस तरह देखें तो मुख्य आधार के रूप में, किसी एक प्रतीकात्मक के रूप में हमारी संस्कृति पुरातन समय से ही बहुत विकसित रही है। किंतु दुख की बात यह है कि उसको जब हमारे देश पे
विदेशी शक्तियों ने कब्जा किया तब उसको तोड़ने का संपूर्ण प्रयास किया और वो इसमें कुछ कगार तक सफल भी रहे, किंतु आज के इस वैश्विक युग में पुनः ये प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा। ये केवल एक हिंदू जाति का मतलब नहीं है, पूरी भारतीय संस्कृति भारत के लोगों का है, क्योंकि एक पूरे भौगोलिक आधार का है। इसको हम थोड़ा और आगे कह सकते हैं तो पूरा एशिया का मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एक समानता बनी रहती है। अतः आप सभी को इस नए वर्ष का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। भगवान आपके कार्यों में सफलता प्रदान करे, हम सबके जीवन में मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं सबको शुभकामना देता हूँ। भारत माता की जय।